नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के रूप में डिटेल में नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ की आज हम 19वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित सवालों को यहाँ पे देखा था। आज के वीडियो में हम विधानमंडल की शुरुआत करेंगे और विधान परिषद से पूछे जाने वाले एक एक प्रश्न को यहाँ पे कवर कर जाएंगे। विधान परिषद राज्यों में विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या इसके अधिकार हैं, क्या क्या इसकी शक्तियाँ हैं, किन विधेयकों को कितने समय तक ये रोकता है, कैसे इसके सदस्यों का चयन होता है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखी है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विधानमंडल को लेकर के 3 बातें कही गई है। देखिए, पहला, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित है। देखिए, जो संविधान का भाग 5 है वो संघ से संबंधित है, यानी संघीय जो संसद है, हमारी संघीय जो व्यवस्था है उससे। जो भाग 6 है ये राज्यों से संबंधित है, राज्यों की विधानमंडल से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 168 से 212 तक। इसमें विधानमंडल का कैसे संगठन किया जाएगा, कैसे वो बनेगी, कार्यकाल क्या होगा, अधिकार क्या होंगे, प्रक्रियाएं क्या होंगी, शक्तियां क्या होंगी, उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा, यह प्रावधान आर्टिकल 168 में है। क्या ये वाला कथन सही है? ये वाला भी आपका सही है। जो आर्टिकल 168 है वो ये प्रावधान करता है कि हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। ठीक है। ये विधानमंडल कैसे बना होगा? ये विधानमंडल एक होगी आपकी विधान सभा और एक होगा आपका राज्यपाल। ठीक है, इनसे मिलकर बना होगा। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी वहां पर विधान परिषद भी है, वहां पर विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बना होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होगा विधानमंडल। ठीक है। तीसरा है, राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है, सिवाय उन राज्यों के जहां विधान परिषद मौजूद है। ये भी सही है। अगर ये मौजूद है तो ये भी विधानमंडल में शामिल होगा, अगर नहीं है तो यही 2 केवल शामिल होंगे। आपके तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। आर्टिकल भी आपने ध्यान रखना है, विधानमंडल के संबंधित कौन सा है, वो है आपका आर्टिकल 168, जो कहता है हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। देखिए, राज्यों में विधानमंडल का भाग राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान में 6 राज्यों में है, ये भी शामिल है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? देखिए, राज्य विधानमंडल में 2 प्रमुख सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा केंद्र स्तर पर लोकसभा के समान है, विधान परिषद केंद्र स्तर में राज्यसभा के समान है। जो राज्यसभा है ये केंद्रीय लेवल पे उच्च सदन हमारा माना जाता है संसद का, ऐसे ही राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। विधान सभा को क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद, इसको लेकर के भी 2 बातें पूछी जाती हैं। देखिए, जब राज्य में विधान परिषद नहीं होती है तो विधान परिषद का क्या किया जाएगा? सृजन किया जाएगा। और अगर विधान परिषद पहले से मौजूद है उसका उन्मूलन किया जाएगा, इसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर सृजन का प्रावधान है राज्य में तो विधान परिषद का क्या होगा? गठन होगा। ठीक है। तो अगर विधान परिषद को सृजित या उसका उन्मूलन करना है, ये आर्टिकल 169 के तहत होता है। यानी आपने व्यवस्था कर दी कि इस राज्य में विधान परिषद बनेगी। ठीक है, वो किस तरह से बनेगी ये कहता है आर्टिकल 171, यानी उसका गठन। यहां से तो परमिशन मिल गई कि राज्य की विधायिका ने विधेयक पारित कर दिया, संसद ने अनुमति दे दी,
तो विधान परिषद अब अस्तित्व में आ जाएगी। उसका गठन कैसे होगा, किस तरीके से वो गठित की जाएगी, वो आर्टिकल 171 से संबंधित है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था करी गई है। तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था कि वो बनेगी कैसे, उसका सृजन करना है कि राज्य में व्यवस्था बन गई है, कानून बन गया है कि इस राज्य में विधान परिषद बन सकती है। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 169 में कही गई है। विधान परिषद का सृजन या उसका उन्मूलन कैसे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो राज्य की विधान सभा होती है वह विधान सभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी कि हमें राज्य में विधान परिषद चाहिए। ठीक है। ये जो संकल्प है राज्यों की विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर यह संकल्प जाएगा संसद में। अकेले विधानसभा से काम नहीं चलेगा। विधान परिषद को सृजित करने का या उसे खत्म करने का जो अंतिम अधिकार है वो संसद के पास है। 2/3 बहुमत से विधायिका से यानी विधानसभा से यह पारित होगा। संसद अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो फिर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसका समापन किया जा सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करेंगी उस संकल्प को और संसद साधारण बहुमत से पारित करती है। ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 169 में विधानसभा विधान परिषद बनाने का प्रोसेस। विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से कथन वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। जो आपने चीज़ों को पढ़ा है उनको आप अप्लाई करना भी, उनका इस्तेमाल करना भी अच्छे से सीख जाते हैं। चलिए देखिए कथनों को देखते हैं। पहला, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। बिल्कुल सही है। किस बहुमत से संसद पारित करती है, साधारण बहुमत। लेकिन डायरेक्ट संसद में यह कार्रवाई शुरू नहीं होती है। पहले राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी, फिर संसद साधारण बहुमत से पारित करेगी। ठीक है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन मानी जाती है। देखिए, विधान परिषद को सृजित करना या उसे समाप्त करना, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है। आर्टिकल 169 का तीसरा जो खंड है वो ये कहता है कि अगर विधान परिषद को लेकर के संसद कोई कानून बनाती है उसकी स्थापना या उसके समापन को लेकर के, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। राज्य विधानसभा द्वारा इस संबंध में पारित संकल्प को संसद साधारण बहुमत से पारित करती है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि विधानसभा 2/3 से पारित करेगी और संसद साधारण बहुमत से करेगी। दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन हेतु उस राज्य की उत्साधन है, ठीक है, यानी समाप्त करना, उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा का यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है। तो विधानसभा जो संकल्प पारित करती है विधान परिषद को लेकर के किस बहुमत से पारित करती है, आपको पता है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत कौन सा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। यानी जो उपस्थित सदस्य वहां पर हैं उनके 2/3 सदस्य जब समर्थन अपना देंगे तब जाकर ये पारित होगा। संसद कैसे पारित करती है, अगर यही सवाल संसद को लेकर होता तो साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है। विधान परिषद की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 3 स्टेटमेंट देखिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसे भंग नहीं कर सकते, ये लगातार चलता रहता है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट समाप्त कर सकते हैं 169 के तहत, क्योंकि सृजन और उन्मूलन से संबंधित है 169। ठीक है। यह किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। क्या यह वाला कथन आपका सही है। देखिए, जो विधान परिषद है यह किसी भी विधेयक को, केवल धन विधेयक की हम बात नहीं कर रहे, धन विधेयक को तो ये केवल 14 दिन तक रोक सकता है, जैसे राज्यसभा रोकती है लोकसभा का धन विधेयक। ठीक है। लेकिन कोई दूसरा विधेयक भी अगर आता है विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में, उस विधेयक को यह अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। ठीक है।
4 महीना भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 4 महीना। मान लीजिए विधानसभा है, यहाँ पर आपकी विधान परिषद, विधानसभा ने कोई बिल पास करके भेजा विधान परिषद में, ये इसको अभी 3 महीने तक रोक सकता है। 3 महीने तक अगर इसने अपने पास रख लिया, वापस से विधानसभा इसे अपने यहाँ से पारित करके भेजेगी, अब ये केवल 1 महीना उसे अपने पास रोक सकता है, फिर इसे पारित मान लिया जाएगा। यानी 4 महीना मैक्सिमम है, एक बार 3 महीने तक, दूसरी बार 1 महीने तक। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर 4 महीने से ज्यादा हो जाए, यानी 1 महीना दूसरी बार उसने रोक लिया, अब उसे पारित माना जाएगा। राज्यों के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, वही हमारा अगला पॉइंट भी है, किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है गलत। राज्यों में यह प्रावधान नहीं है, केंद्र में होता है। अगर राज्यसभा ने कोई विधेयक 6 महीने से ज्यादा अपने पास रोक लिया या लोकसभा ने रोक लिया तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा। 2 आपके कथन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला आपका गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है? अधिक से अधिक वो 4 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, संसद में क्या था, एक सदन दूसरे सदन के विधेयक को 6 महीने तक अधिकतम रोक सकता था। ठीक है, लेकिन विधान परिषद कैसे रोक सकती है कि अधिकतम 4 महीने तक। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो क्या होगा? अगर 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को वापस नहीं भेजती, उसे दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? साधारण विधेयक 4 महीना। ऑप्शन ए, पहली बार में 3 महीना, दूसरी बार में 1 महीना। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। विधान परिषद को सफेद हाथी कहा जाता है, क्या यह सही है? देखिए, विधान परिषद जो होती है ये एक संवैधानिक प्रोसेस जरूर यहां पर बनती है, पूरा एक प्रोसेस इसके लिए फॉलो होता है, लेकिन कई सारे मामलों में ये राज्यों में कानून बनने की जो प्रोसेस है उसको धीमे करने का काम करती है। अगर केवल विधानसभा होगी तो डायरेक्ट वहां से बिल पास होंगे, डायरेक्ट वहां से राज्यपाल के पास जाएंगे। विधान परिषद के पास उतनी शक्तियां नहीं है जितनी राज्यसभा के पास है। विधान परिषद उन विधेयकों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, अपने हिसाब से कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि विधानसभा फिर उसको रोक देगी। तो इस तरह से जैसे सफेद हाथी होता है कि दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन काफी ज्यादा खर्चीला होता है, काफी ज्यादा एक शो पीस बनकर वो रहता है, वही चीज यहां पर है कि विधान परिषद को एक सफेद हाथी या एक द्वितीय चेंबर या खर्चीला चेंबर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा, इसकी शक्तियां विधानसभा से कम है, बहुत ही ज्यादा शक्तियां इसकी विधानसभा से कम है। जैसे अगर हम संसद की तुलना करते हैं तो राज्यसभा के पास कुछ विशेषाधिकार भी हैं जो उसे लोकसभा के समान बराबर शक्तिशाली बनाता है। राज्यों के मामले में विधान परिषद पूरी तरह से डिपेंड है विधानसभा पर। ठीक है, तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। किसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम है, तो दिखने में तो अच्छा है लेकिन कोई ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। अगला, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो हमारी विधानसभा होती है इसमें जितनी सीटें हैं वो डिसाइड करता है कि विधान परिषद अगर उस राज्य में बनेगी तो कितनी सीटें विधान परिषद में होंगी। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है? विधानसभा की सीटों का 1/3। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यानी किसी राज्य में अगर विधानसभा की 300 सीटें हैं, इसका 1/3 यानी कि 100, तो विधान परिषद में कितनी सीटें होंगी? 100। ठीक है, यह है मैक्सिमम, इतना आप बना सकते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में 90 सीटें हैं, 90 का 1/3 हो गया 30, न्यूनतम जो संख्या है वो 40 है, फिर उस राज्य में 40 होगी, तो मैक्सिमम उस राज्य का विधानसभा का 1/3, न्यूनतम 40 सीटें। ठीक है, अगला, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कितना है? विधानसभा का 1/3। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, गलत हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य यहां पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है,
तो सेकंड वाला आपका गलत है। विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, तीसरा वाला भी गलत है। भंग नहीं कर सकते हो कि आपने सभी सदस्यों को एक साथ बाहर कर दिया। हर 2 साल में 1/3 सदस्य बाहर होंगे, उनकी जगह नए सदस्य आएंगे। आप इसे भंग नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट समाप्त कर सकते हो कि आपने विधान परिषद ही खत्म कर दी, भंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला कथन यहां पे सही होगा, ऑप्शन सी। अगला, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली के तहत होता है? विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, कैसे बनती है, कैसे सृजित होती है, वो सब हमने देख लिया। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा चुना जाता है, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। इनको डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं, हम जिन लोगों को चुनते हैं, हम विधायकों को चुनते हैं। तो कुछ हिस्सा विधान परिषद में विधायकों के द्वारा चुना जाता है, कुछ हिस्सा राज्यपाल के द्वारा इसमें मनोनीत किया जाता है, कुछ इसमें जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे नगर पालिकाएं होती हैं, जिला बोर्ड होते हैं, वहां से अधिकारी चुने जाते हैं, कुछ इसमें जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहां से चुने जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा यहां पे सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें चुना जाता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? जैसे मैंने कहा, इनके सदस्यों को अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा चुनती है? विधानसभा 1/3 सदस्यों को चुनती है। यानी अगर किसी राज्य में 60 सदस्य हैं विधान परिषद के, तो उसके 20 सदस्यों का चयन कौन करेगी? विधानसभा करेगी। तो 1/3 ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, स्थानीय निकायों से भी 1/3 चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो स्थानीय निकायों द्वारा यह चुना जाता है 1/3। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। ठीक है, कितने मनोनीत करता है? 1/6। यानी अगर 6 सदस्य हैं विधान परिषद में, तो उसमें 1 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। बाकी के 5 सदस्य इनडायरेक्ट चुने जाते हैं और 1 सदस्य जो है वो आपका मनोनीत होगा 1/6 टोटल में। ठीक है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो स्नातकों के द्वारा भी चुने जाते हैं कुछ अधिकारी, कुछ सदस्य, इसके 1/12 ये आंकड़े पूछ लेता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय निकायों से 1/3 चुनते हैं, सही है। स्नातक जो है उनमें से 1/12 सदस्यों को चुना जाता है, स्नातक चुनते हैं, इनको वोटिंग वो करते हैं, 1/12 सही है। अध्यापकों से जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं वहां से 1/12 ये भी सही है। राज्यपाल मनोनीत करता है 1/3, गलत होगा, राज्यपाल 1/6 यहां पर मनोनीत करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? देखिए, विधान परिषद का जो सभापति होता है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से चुना जाता है। आपको पूछा जाता है इसमें से किस सदन का अध्यक्ष उसी सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन विधान परिषद जिसे राज्यसभा के ही समान माना गया है राज्यों में, इसका जो अध्यक्ष होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है। ठीक है, इसको हटाया भी जा सकता है पद से। हटाते कैसे हैं? 14 दिन पहले आपको जानकारी देनी होगी और फिर आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जाता है। देखिए, आर्टिकल 172 आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 172 कहता है कि विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 172 के तहत इसे समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 172 कहता है कि इसे समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस 169 में है। तो 172 कहता है इसे भंग नहीं कर सकते, 72 के सेकंड खंड के तहत इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर सदस्य को 6 साल के लिए चुना जाता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य यहां पर रिटायर होते हैं। कितनी उम्र होनी चाहिए अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है? कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, इसे ध्यान रखना।
विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आर्टिकल है आर्टिकल 173। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या अर्हताएं चाहिए, वो इस आर्टिकल में कही गई हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट कही गई हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो विधान परिषद के हर 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं, जैसे राज्यसभा में चलता है। ठीक है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी वहां पर विधान परिषद भी है, वहां पर विधानसभा भी है। यह है हमारे 6 राज्यों में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा उसी से जो अलग हुआ तेलंगाना, तीसरा है बिहार, चौथा उसी से लगा हुआ यूपी, पांचवा है महाराष्ट्र, छठा है उसी से लगा हुआ कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं। ठीक है, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी, बिहार। ठीक है। किन आर्टिकल के तहत इनका सृजन किया जाता है वो हमने ऊपर देखा, आर्टिकल 169 के तहत। कैसे पारित होता है, कैसे बनता है, वो भी आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने विधान परिषद से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट सवालों को डिटेल में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास किया। हमने पूरी कोशिश करी एक एक चीज़ को समझने की, जिससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।